वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है आरजीएसएस एक महत्वपूर्ण राज्य सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा संबंधी विभिन्न जो भी सहायताएं हैं, इंडोर या आउटडोर ओपीडी की सुविधाएं मिल रही है। अब इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी या अपडेट है। क्या अपडेट है? तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, एम्प्लॉयज टू गेट आरजीएसएस बेनिफिट थ्रू बायोमेट्रिक, यानी कि जो एम्प्लॉयज या राज्य कर्मचारी है वो आरजीएसएस का बेनिफिट है वो बायोमेट्रिक के थ्रू प्राप्त करेंगे। तो क्या न्यूज़ है, पूरी न्यूज़ आपको बताऊंगा और ये क्यों लागू करने जा रही है, क्या कारण है। तो सबसे पहले तो इसका जो हेडलाइन है कि डेली 1200 to 1300 यानी 12,000 to 13,000 पेशेंट्स आर गेटिंग ट्रीटमेंट अंडर आरजीएसएस स्कीम, यानी रोज़ के 1200 से 1300 पेशेंट है वो आरजीएसएस के अंदर वो अपना इलाज पा रहे हैं। एंड द विजिलेंस हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट, और उसके लिए सतर्कता या जो भी सावधानी जरूरी है। एंड देयर फॉर बायोमेट्रिक विल बी एम्प्लॉयड, यानी इस कारण से बायोमेट्रिक जो है वो ऑप्शन वो काम में लिया जाएगा। किस तरीके से लिया जाएगा, क्या न्यूज़ है? तो ये जयपुर से न्यूज़ है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड द पेंशनर्स विल गेट ट्रीटमेंट थ्रू बायोमेट्रिक सिस्टम, यानी जो भी सरकारी कर्मचारी है उनका जो ट्रीटमेंट है वो बायोमेट्रिक से होगा। अब कैसे होगा या क्या न्यूज़ है, तो इसमें देखेंगे आप। तो effort has been made to stop forgery in the RGSS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यानी आरजीएसएस में जो अभी कुछ गड़बड़ी हो रही है या छल कपट या जो भी हो रहा है उसको रोकथाम के लिए अब बायोमेट्रिक जो तरीका अपनाया जाएगा। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद द फर्स्ट इंडिया प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आरजीएसएस की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है चिप्रा विक्रम, शेयर्ड दैट थाउजेंड ऑफ पेशेंट्स आर गेटिंग फ्री ट्रीटमेंट फ्रॉम दिस स्कीम, यानी इस स्कीम से हज़ारों की संख्या में जो भी पेशेंट है वो फ्री अपना इलाज पा रहे हैं। और डेली 1200 से 1300 पेशेंट्स आर गेटिंग ट्रीटमेंट आफ्टर गेटिंग एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, यानी जो 1200 से 1300 पेशेंट्स तो रोज ना या डेली के एडमिट होकर के इलाज पा रहे हैं, वाइल अबाउट 1200 पेशेंट्स इन ओपीडी आर टेकिंग फ्री ट्रीटमेंट, और उतने ही पेशेंट है वो ओपीडी के द्वारा भी ट्रीटमेंट पा रहे हैं। सीइंग सो मैनी एलिजिबल बेनिफिशरीज, यानी बहुत सारी इसकी जो भी सुविधाएं वगैरह देखते हुए विजिलेंस हैज आल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए विजिलेंस भी अब जरूरी हो गया है। इन सच ए वे सून ए बायोमेट्रिक सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ओपीडी और आईपीडी, और इस कारण से एक बायोमेट्रिक सिस्टम है वो जल्दी ओपीडी और आईपीडी में आईपीडी यानी इंडोर पेशेंट के लिए और आउटडोर पेशेंट के लिए, यानी कुछ जो एडमिट होकर के इलाज करवा रहे हैं या नॉर्मली जो डॉक्टर से चेक वगैरह कर रहे हैं उनके लिए एक बायोमेट्रिक जो सिस्टम है वो शुरू किया जाएगा, एज टू कम्प्लीटली प्रिवेंट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, यानी फ्रॉड की किसी भी संभावना को रोकने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम है वो अपनाया जाएगा। यानी कि जैसे अभी नॉर्मल जो प्रोसेस है, पेशेंट जाकर के ट्रीटमेंट लेते हैं और जो भी ऑथराइज दुकानें हैं उनसे दवाइयाँ लेते हैं। अब इसमें कई तरह की जो बीच में शिकायतें भी आई थी कि कुछ लोग हैं उनके च्यवनप्राश और कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो दवाइयों की श्रेणी में नहीं आती, वो भी ले रहे हैं, और इसके संबंध में राज्य सरकार ने कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ में भी कार्रवाई की थी। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए विभाग ने अभी ये निश्चय किया है कि अब बायोमेट्रिक से होगा। आरजीएसएस वाज इम्प्लीमेंटेड टू फुलफिल चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इंटेंशन टू फ्री ट्रीटमेंट, यानी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो फ्री इलाज की जो सुविधा के लिए ये शुरू किया गया था। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स विल हैव टू रजिस्टर्ड बायोमेट्रिक आइडेंटिटी इन द हॉस्पिटल, यानी जितने भी सभी जो भी कर्मचारी है उनको अपनी बायोमेट्रिक पहचान है वो यहाँ जो भी हॉस्पिटल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर विल हैव टू रजिस्टर, यानी उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा बायोमेट्रिक पहचान का इन द हॉस्पिटल्स, सो दैट देयर इज नो डिले इन द ट्रीटमेंट। तो कि क्या हो, एक तो उनके इलाज में कोई डिले नहीं हो ड्यू टू एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, किसी भी फ्रॉड के कारण उनके इलाज में कोई डिले नहीं हो, इसलिए बायोमेट्रिक जो सिस्टम है वो शुरू किया जाएगा। और आफ्टर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग के आदेश के बाद में, नाउ आरजीएसएस एडमिनिस्ट्रेशन एज स्टार्टेड वर्क इन दिस डायरेक्शन, यानी जो भी आरजीएसएस का जो भी प्रशासन है उसने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि जल्दी ही जो भी आरजीएसएस का जो भी बेनिफिट है वो बायोमेट्रिक के द्वारा मिलेगा, यानी बायोमेट्रिक पहचान के द्वारा, जिसमें हो सकता है आधार ऑथेंटिकेशन अंगूठे के द्वारा या आइरिस स्कैन के द्वारा, किसी भी तरीके से जो भी बायोमेट्रिक ऑप्शन है वो काम में ले जाएंगे। तो ये आरजीएसएस के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।